हुकूमत का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 15 रोज में इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं चार्जिंग स्टेशन के लिए 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर रहे हैं। हम EV चार्जिंग स्टेशन के कवायद ज़वाबित बना रहे हैं। मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए कारोबारी बिरादरी को सहूलतें फराहम करनी है। नई मिलिट्री कोर्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। हमने मुकम्मल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस से मुतालिक समात। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए कि 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई। मुलजिमान को कानून के दायरे में लाना था। 9 मई के मुलजिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि APS हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ। फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका कोशिशें रंग ले आई। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान का 20 अरब डॉलर देने का वादा। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर देने का वादा किया है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वर्ल्ड बैंक 20 अरब डॉलर का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के वादे का खैर मकदम करते हैं। आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साल शराकतदारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। CFP हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। मैं जनरल आसिम मुनीर और अपने साथियों की काविशों की दिल की गहराइयों से तारीफ करता हूँ जिन्होंने इस तरह की शराकतदारों के लिए पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया। रियासत है तो सियासत है। खुदा नख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से बातचीत। कहते हैं हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। अवाम और फौज के दरमियान रिश्ता खत्म करने का बयानिया बैरून मुल्क से महसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लाहा में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। गोपस -11, दस्तूर सिकरदू में -10 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के मेज़ पर कल बैठेंगे। स्पीकर एयाज सादी की सरबराही में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी 31 जनवरी को अज़ खुद तहलील नहीं हो जाएगी। हमारे लिए मुज़ाकरात नतीजा खेज होना किसी तारीख पर ख़त्म हो जाने से ज़्यादा अहम है। कल मुज़ाकरात का तीसरा सेशन हो रहा है। हम अपने मुतालबात लिख कर सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तो करते हैं हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। संजीदगी, खुले दिल, नेक नियति के साथ बैठेंगे तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। हमारे सियासी कैदियों की रिहाई पर हर सूरत ज़रूरी है। सियासी कैदियों की रिहाई जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 25 गाड़ियों का काफिला पारा चिनार पहुंच गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक इमदादी अशिया का काफिला गुज़श्ता रोज टल से रवाना था। काफिले में आटा, चीनी, चिकन और दीगर इमदादी अशिया शामिल हैं। इमदादी काफिले में रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां भी शामिल हैं। दूसरी जानिब सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर की मसमारी के लिए ऑपरेशन भी आज शुरू होने का इम्कान है। बंकर मसमारी का अमल इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज की निगरानी में किया जाएगा।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में कल से इजाफे का इम्कान। अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में 3.53 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 3.66 रुपए फी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया। अमरीकी पाबंदियों की वजह से बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा करार दिया जा रहा है। अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल से तजावुज कर गई है। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सेक यूल को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कोरियन मुअत्तल सदर योन सेक यूल को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीशकार उनकी सरकारी रिहाइशगाह के कंपाउंड में सीढ़ियों की मदद से दाखिल हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि तफ्तीश का 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे, ताहम सदारती गार्ड्स और हामियों ने मज़ाहमत की और गिरफ्तारी से रोका, ताहम बाद अज़ां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और लॉस एंजलिस के बाद कैलिफोर्निया में आग भड़क उठी। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर और काउंटी में झाड़ियों में लगी गई आग फैल गई। आग से चंद घंटों में 5 एकड़ का रकबा जल गया। 75 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ, जिन्हें हेलीकॉप्टर्स की मदद भी हासिल है। काउंटी हुकाम के मुताबिक तेज हवा के बाइस आग तेज रफ्तारी से फैल रही है। उधर लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को भड़कने वाली आग काबू न हो सकी। 1 लाख अफराद घर बार छोड़कर चले गए। 87,000 को इनकला की वार्निंग दी गई। पेरिस से ज्यादा रकबा जलकर राख हो चुका। हलाकों की तादाद 25 हो गई।